सवाई के चमत्कारिक चरित्र। लाला प्यारेलाल और ठाकुर कर्ण सिंह को अद्भुत दर्शन। लाला प्यारेलाल पटवारी और ठाकुर कर्ण सिंह श्री प्रभु जी के अनन्य सेवकों में से थे। जब भी इनको अपने गृह कार्यों से अवकाश मिलता था, श्री प्रभु जी की सेवा में उपस्थित हो जाते और अपनी मान और मर्यादाओं का कुछ भी ख्याल न करके अत्यंत विनीत भाव से सेवा में तत्पर रहते। अनेक प्रकार के सांसारिक झमेलों से उत्पन्न हुए संतापों की निवृत्ति श्री प्रभु जी के चरण कमलों में आते ही स्वभावतः हो ही जाया करती थी। इसलिए ये लोग अधिकाधिक समय श्री प्रभु जी की चरण सेवा में लगाने का प्रयत्न करते थे, किंतु मन में एक तीव्र लगन हर समय रहती थी, वह यह कि श्री प्रभु जी के किसी अलौकिक ऐश्वर्य के दर्शन प्राप्त हों। लाला प्यारेलाल के मन में ये भावना अनेकों बार उठती थी और वे प्रभु जी की विलक्षण कृपा लाभ के लिए प्रार्थना किया करते थे। किंतु उनके मन में भावना उठती थी कि उनकी कृपा लाभ के लिए वे प्रार्थना करें, किंतु सम्मुख आने पर यह साहस नहीं होता था। इसलिए वे श्री प्रभु जी के चरणारविंदों में अपने मनोभावों को व्यक्त करने में असमर्थ रहा करते थे। एक दिन साहस करके उन्होंने प्रार्थना कर डाली कि प्रभु, आपकी हम विशेष कृपा का दर्शन करना चाहते हैं। निश्चल प्रेम भाव से और अनन्य भाव से सेवा करने वाले इन दोनों व्यक्तियों की प्रार्थनाओं को स्वीकार करके तालाब के किनारे खड़े हो गए। प्रभु जी ने कहा कि भाई, क्या देखोगे, रहने दो, ईश्वर का भजन करो, इसी में कल्याण है, इसी में सब सुख शांति का वास है। किंतु श्री प्रभु जी के इतना समझाने पर भी उनके मन में वह लगन बराबर कायम रही और वे कृपा की भिक्षा मांगते ही रहे। एक दिन श्री प्रभु जी प्रसन्नता से बैठे थे कि उन लोगों ने उसी प्रकार से प्रभु जी के चरणारविंदों में आकर के अपने भाव व्यक्त किए। प्रभु जी उनके हृदय के सरल और विशुद्ध प्रेम भाव को देख करके मुस्कुराए और कहा कि ठीक है, नहीं मानते तो आकाश की ओर देखो। जैसे ही लाला प्यारेलाल और कर्ण सिंह ने आकाश की ओर दृष्टि की तो बड़ा अद्भुत दृश्य दिखा। जो श्री प्रभु जी सामने विराजमान थे वही आकाश में विश्व रूप में समाये हुए हैं। उनके सहस्रों मुख और भुजाएं हैं, उन्हीं के अंदर अनेकों अद्भुत आश्चर्य दिखलाई देने लगे। जिस अंग की ओर अपनी दृष्टि घुमाते थे उसी अंग में बड़े बड़े अद्भुत दृश्य दिखलाई देते थे। कहीं पर बड़े बड़े दिव्य तेज वाले ऋषि मुनि स्तुति कर रहे हैं, कहीं श्री प्रभु जी दिव्य तेजोमय स्वरूप से सामने विराजमान है। उनका वही रूप कभी द्विभुज, कभी चतुर्भुज और कभी सहस्त्रभुज नजर आता था। कहीं पर धारा प्रवाह दिव्य पुष्पों की वृष्टि हो रही है, कहीं देव कन्याएं दिव्य मंगल गीत गा रही हैं, आरती कर रही हैं, कहीं बड़े बड़े दिव्य मुनि महान वेद ध्वनि कर रहे हैं, कहीं पर भृंगी नाद से दिव्य ध्वनियाँ सुनाई दे रही हैं, कहीं देवगण दिव्य स्तुति कर रहे हैं, कहीं अलौकिक वाद्य बज रहे हैं और कहीं पर जीवों की कर्म व्यवस्था हो रही है। इस प्रकार के अनेकों विलक्षण रूपों में उन्होंने श्री प्रभु जी के अनेकों रूपों को देखा। दोनों ही व्यक्ति अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। श्री प्रभु जी के उस अपूर्व तेज को सहन न कर सके और मन ही मन प्रार्थना करने लगे कि प्रभु कृपा करें, आपकी विलक्षण माया जानी नहीं जा सकती। प्रभु जी ने उनको भयभीत और चकित जान करके उस अलौकिक दृश्य को अंतर्हित कर दिया और पुनः उसी प्रकार अपने सौम्य साधु स्वरूप से सांत्वना दी और समझाया कि भाई, डरना नहीं चाहिए, ये दृश्य तो बड़ी कृपा से देखने को मिलते हैं। श्री प्रभु जी के इस अलौकिक ऐश्वर्य को देख करके लाला प्यारेलाल और ठाकुर कर्ण सिंह का विस्मय और भी बढ़ गया और वे श्री प्रभु जी को अलौकिक पुरुष योग योगेश्वर मान करके अपना अधिक से अधिक समय लगाकर जीवन को सफल बनाने में लगे। कुएं में गंगा जी के दर्शन। सांसारिक आदि व्याधियों से पीड़ित प्राणी श्री प्रभु जी के दर्शनार्थ आते जाते रहा करते थे। मानस सत्संग का प्रवाह बराबर प्रवाहित होता था। किसी भी प्रकार के मानस क्लेशों से क्लेशित प्राणी दीन भाव से आकर के श्री प्रभु जी के चरणारविंद में बैठ जाता तो चाहे वह प्रकट रूप में अपने मानस भावों को व्यक्त कर सके या ना कर सके, किंतु उसको मानस शक्ति का प्रसाद अवश्य मिल जाता था। कितने ही व्यक्ति इस प्रकार के थे जो तन मन धन से श्री प्रभु जी के चरण कमलों में न्यौछावर रहते थे। वे लोग अपने मन में समझते थे कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेकम परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरुदेव ही ब्रह्मा विष्णु और शिव हैं, इसलिए तन मन धन से श्री गुरुदेव की सेवा करना ही अपना परम कर्तव्य पालन समझते थे। यद्यपि शास्त्र का वचन है सर्वतीर्थावगाहस्य
प्राध्नोति सुफलम नरः गुरु चरणोदकम पीत्वा जलम शिरसि धारयेत्। अर्थात गुरुदेव के चरण सेवन से ही सर्व तीर्थावगाहन का फल हो जाता है, किंतु जो संस्कार मन में दृढ़ हो चुके हैं वे अपना प्रवाह अवश्य ही दिखलाते हैं। एक दिन संस्कार वशात ऐसा संयोग हुआ कि श्री प्रभु जी के चरणारविंद के दर्शनाभिलाषी लोग यथा समय इधर उधर से आए हुए थे। यह दिन कोई पुण्य पर्व का था। लोग पुण्य पर्व में स्नान करने के लिए श्री गंगा जी धड़ाधड़ जा रहे थे। कुछ लोग श्री प्रभु जी के चरणानुरागी कहीं जा नहीं सके और उनके चरण कमलों को ही सर्वे सर्वा समझ करके बैठे रहे। समाई गांव के ठाकुर गुलाब सिंह, जो इस समय भी मौजूद हैं, वयोवृद्ध हैं, उन्होंने अपने मुख से यह घटना हमें सुनाई भी है, उन सब के बीच विद्यमान थे। पर्व काल में ये सब लोग श्री प्रभु जी के चरण कमलों में उपस्थित थे। उस समय इन लोगों ने प्रार्थना की कि बाबा, आज पर्व का दिन है, स्नान करने की इच्छा वाले लोग चले गए, किंतु हम भी रह गए और तुम भी रह गए। प्रभु जी हंस पड़े और कहने लगे कि भाई गुलाब सिंह, अब क्या करें, हम भी रह गए तुम भी रह गए, अब रह गए तो रह गए, पर कोई बात नहीं, इस कुएं में जाकर के स्नान कराओ, संभव है प्रभु सुन लें और पर्व का फल तुम्हें यहीं प्राप्त हो जाए। ठाकुर गुलाब सिंह आदि सब समुदाय ने श्री प्रभु जी की आज्ञा को शिरोधार्य मान करके कुएं में प्रवेश किया, किंतु बड़ा भारी आश्चर्य यह था कि जब तक इन लोगों को कुएं का जल स्पर्श नहीं हुआ तब तक इनको कुआं ही नजर आता रहा, किंतु जैसे ही कुएं में घुसने के बाद जल का स्पर्श हुआ वैसे ही कुएं का आभास न रह करके श्री गंगा जी के ही दर्शन होने लगे। इन लोगों ने ये बड़ा अद्भुत दृश्य देखा कि जो लोग पर्व स्नान के लिए गए हुए थे वे लोग तो अभी पर्व स्नान से दूर ही हैं और ये लोग गंगा जी के पवित्र प्रवाह में स्नान कर रहे हैं। मकरवाहिनी भगवती अपने कर कमल उठा करके आशीर्वाद दे रही हैं और कहती हैं कि बेटा तुम धन्य हो, सद्गुरु कृपा से तुमने पुण्य पर्व का लाभ लिया। इस प्रकार पुण्य पर्व में गंगा स्नान करने के बाद ये लोग कुएं के जल से बाहर निकल के ऊपर आए तो पूर्वत वह कुआं ही दिखने लगा। वह कुआं अब भी श्री सिद्ध गुफा से बहुत थोड़ी ही दूर पर ठाकुर गुलाब सिंह की ठहर पर बना हुआ है। ये पुराने जमाने का लंबा चौड़ा कुआं है। ये इस प्रकार के लोग श्री प्रभु जी के अनुकंपा और अनुपम कृपा से पुण्य पर्व में भगवती भागीरथी में स्नान करके कृतार्थ हुए और श्री प्रभु जी को अलौकिक पुरुष समझ करके चरण सेवा में लीन रहने लगे। अद्भुत माला। ठाकुर चंदन सिंह श्री कृपा सागर प्रभु जी के अनन्य भक्तों में से एक थे। सवाई गांव के चमत्कारिक चरित्रों का अनुभव करने वाले व्यक्तियों में ये एक प्रमुख व्यक्ति थे। इनके जीवन में कई घटनाएं ऐसी अलौकिक घटी जिनको वे अपने मुख से गदगद कंठ होकर के बतलाते थे। जैसी होय होतव्यता तैसी उपजय बुद्धि। जिसका भला होनहार होता है उसके अंदर नम्रता, विनय, प्रेम के सद्भाव परिपूर्ण रूप से उमड़ पड़ते हैं। ठाकुर चंदन सिंह का हृदय श्री प्रभु जी के चरण कमलों में अनन्यनिष्ठ और प्रेम में परिपूरित रहा करता था। उनके हृदय में श्री परम कृपामय प्रभु जी के कृपामय चरण कमलों के अतिरिक्त कोई अन्य भाव प्रवेश ही नहीं कर सकते थे। जन्म जन्मांतरों के प्रारब्धवश उनके घर में अर्थाभाव रहता था। कोई कोई समय बड़ी कठिनाई के साथ व्यतीत होता था, किंतु उनके मन में कभी कमजोरी नहीं आई। एक बार ठाकुर चंदन सिंह के मन में कई प्रकार की चिंताएं व्याप्त थी और मन क्लेशित था। अर्थाभाव के कारण कई प्रकार की नौकरी करने का प्रयत्न किया, किंतु विफल रहे। अनेकों प्रयत्न करने के बाद भी कोई सफलता न मिली। इसी चिंता से खिन्न होकर के निराश बैठे थे और विचार कर रहे थे कि कुटुंब पालन के लिए क्या किया जाए। अपने अनन्यनिष्ठ भक्त बालक की इस प्रकार की स्थिति को देख करके श्री प्रभु जी हंसे और अपने गले से एक माला उतार करके चंदन सिंह को पहना दी और कहा कि बेटा जाओ, चिंता को छोड़ दो। जब तक ये माला तुम्हारे साथ रहेगी तुम्हारे सारे कार्य सफल होंगे। अब तुम जहाँ भी जाओ इस माला को गले में पहन करके जाना, तुम्हें अवश्य ही सफलता मिलेगी। ठाकुर चंदन सिंह मुझे स्वयं बतलाते थे कि दूसरे रोज उस माला को पहन करके अपनी नौकरी के लिए किसी अफसर से मिलने गए तो मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि वे अफसर देखते ही पहले से ही मेरी इंतजार में था। मुझे देखते ही उसने बड़े आदर से बुलाया और कहा कि भाई ठाकुर साहब, कल तो हमने तुम्हें जवाब दे दिया था, किंतु आज सुबह से ही बराबर तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। अच्छे आए, आओ अपना कार्य शुरू करो। चंदन सिंह को श्री प्रभु जी की दी हुई माला के अद्भुत आश्चर्यप्रद परिणाम को देख करके बड़ा ही आनंद हुआ।
एक प्रकार से उनको मनचाही सिद्धि मिल गई। ठाकुर चंदन सिंह ने वह माला कई वर्षों तक अपने पास रखी और अपने सब साध्य असाध्य कार्य बड़ी सुगमता से किए। अंत में उनके मित्र के यहाँ प्रसव होने वाला था। मित्र की पत्नी कई दिन से कष्ट भोग रही थी, किंतु प्रसव नहीं हो रहा था। ठाकुर चंदन सिंह को अपने मित्र के कष्ट को देख करके उसकी पत्नी पर दया आई और सुगम प्रसव के लिए वह माला अपने मित्र को दे दी। और ज्यों ही अपनी स्त्री को उसने वह माला पहनाई तो तत्काल बच्चा पैदा हो गया और कोई कष्ट नहीं हुआ। ठाकुर चंदन सिंह को मित्र ने उस माला के अद्भुत प्रभाव को देख करके माला अपने पास छुपा करके रख ली और चंदन सिंह से कह दिया कि माला तो कहीं खो गई है। मित्र के इस कार्य से चंदन सिंह के हृदय में पश्चाताप की अग्नि जलने लगी और कहने लगे कि ये तो मैंने अनर्थ कर दिया, पर क्या ही हो सकता था। फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। जब तक चंदन सिंह जीवित रहे उस माला की बराबर सोच करते रहे, किंतु शुभ अशुभ को उन कृपा सागर प्रभु जी की इच्छा समझ करके अपने हृदय को संतुष्ट किया और अपने जीवन काल में अंतिम समय तक आनंद कंद श्री प्रभु जी के अभय चरण कमलों का स्मरण करते ही रहे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगिराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। श्री सदाशिव भगवान की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।